हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लैब साइंसेज। और इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं CSI नेट जून 2020 लाइफ साइंसेज एग्जाम में आने वाले कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन। यहाँ पर आज हम लेने वाले हैं 26 प्रोटियोसोम। ये एक टॉपिक से इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। ये 26 प्रोटियोसोम क्या होती है, क्या क्वेश्चन आया था इससे संबंधित, ये सब हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आया था। ये है आपका वो क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है। इन रेगुलेटिंग द क्वांटिटी ऑफ एंजाइम इट्स डिग्रेडेशन प्लेज ए पाइवटल रोल। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड टू रिप्रेजेंट द डिग्रेडेशन ऑफ एंजाइम्स इन 26S प्रोटियोसोम। जो 26S प्रोटियोसोम होती है ये प्रोटीन से संबंधित यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछ रहा है कि इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन से हैं। तो आप इस क्वेश्चन को यदि पहले कभी नहीं पढ़े हो तो फिर भी आप इसको समझ जाओगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसको 26X प्रोटियोसोम क्या होती है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप CSI नेट जून यहाँ पर 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पर अनअकैडमी पर आपके लिए यहाँ पर सभी बैच स्टार्ट हो चुके हैं। और न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है आपका फरवरी 1 से, जहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट हो रहे हैं। लेकिन यदि आप लाइफ साइंसेज से हो तो लाइफ साइंसेज का जो बैच फर्स्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर अनअकैडमी पर आपको इसकी लाइव क्लासेज मिलेंगी और लाइव क्लासेज के साथ साथ आपको रेगुलर नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, उनकी PDF प्रोवाइड करवाई जाएंगी और साथ ही में आपको मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप मॉक टेस्ट दे सकते हो लाइव और पता कर सकते हो कि आप कहाँ पर स्टैंड कर सकते हो। और यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपकी कंप्लीट मेंटरशिप की जाएगी, जिससे आप जैसे ही एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर रहोगे, किस प्रकार से अटैम्प्ट करना है वो सब कुछ यहाँ पर पूरी फुल मेंटरशिप दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अनअकैडमी पर आपको मिलेंगे इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर जो आपको फुल प्रिपरेशन CSI नेट के लिए। यदि आप लाइफ साइंसेज के लिए तो लाइफ साइंसेज के बैच में आपको आरती रानी जी, दीपशिका गोस्वामी, वीरेंद्र सिंह, खुशबू अग्रवाल, नेहा तनेजा, ये बैच आपका फरवरी 1 से स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन सब्सक्रिप्शन लेते समय यदि आप पूरे पैसे दे दोगे तो ये आपके लिए थोड़ा आपके पैसों पर, आपकी जेब पर थोड़ा खर्चा हो सकता है। यदि आप थोड़े पैसे बचाना चाहते हो तो जैसे ही आप वहाँ पर सब्सक्राइब करो तो सब्सक्राइब करने से पहले यहाँ पर आपको रेफरल कोड का ऑप्शन मिलेगा। रेफरल कोड में ये कोड डाल दीजिए ULS10। ये कोड है, इस कोड डालते ही आपको ULS10 से 10% ऑफ हो जाएगा। और 10% ऑफ होने से जो भी आपका प्राइस है उस प्राइस में से 10% कम हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। और ये ऑफर है सिर्फ आज के लिए। आप यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लिंक पर क्लिक कर आप सब्सक्राइब कर सकते हो इसका प्लस कोर्स या आइकॉनिक कोर्स। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि समझते हैं सबसे पहले प्रोटियोसोम क्या होती है। देखिए प्रोटियोसोम एक प्रोटीन सिलेंडर होता है जो एक्चुअली क्या करता है, जो भी एंजाइम वगैरह कोई प्रोटीन है जिसकी ज़रूरत नहीं है तो जब उसकी ज़रूरत नहीं होती है तो उस प्रोटीन को डिग्रेड कर दिया जाता है कि फालतू में जो एनर्जी होती है सेल की वो बचा सके। इसके लिए यहाँ पर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं प्रोटियोसोम। जो प्रोटियोसोम होती है उसमें देख सकते हो यहाँ पर बीटा सब यूनिट और अल्फा सब यूनिट मिलकर ये बनी होती है 20S प्रोटियोसोम। फिर बाद में इस पर एक्स्ट्रा जो रिसाइकल ये जो 90S रेगुलेटरी सब यूनिट जुड़ती हैं, इससे ये इसकी साइज हो जाती है 26 प्रोटियोसोम। तो 26 प्रोटियोसोम में क्या होता है, कोई भी प्रोटीन जिसकी ज़रूरत नहीं होती है उसको पहले यूबिक्विनेटेड हो जाती है, जिससे उसको टारगेट कर दिया जाता है कहाँ पर, इस सिलेंडर में। सिलेंडर जैसी एक ये जो प्रोटीन होती है जिसके अंदर कुछ विशेष साइट होती हैं जो यहाँ पर इस प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर सकती है। इस डायग्राम द्वारा आप अच्छे से समझ सकते हो। देखिए इसमें जैसे ये अंदर की तरफ दिखा रहा है कि जैसे ही कोई भी जो यूबिक्विनेटेड प्रोटीन है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है उसको अंदर टारगेट किया जाता है। और टारगेट करने के बाद वहाँ पर अनफोल्डिंग होती है सबसे पहले एटीपेज रिंग के द्वारा। फिर क्या होता है, ओपनिंग ऑफ 20S गेट फॉर सबस्ट्रेट एंट्री। फिर 20S की जो एंट्री की जाती है 20 पे जो ये है 20S प्रोटियोसोम, इसमें एंट्री होती है। और इसमें एंट्री होने के बाद 6 पेप्टाइड साइट फॉर डिग्रेडेशन। यहाँ पर 6 वेबसाइट होती हैं जो पेप्टाइड का डिग्रेडेशन करती हैं। यहाँ पर जिसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं और दूसरे एंड से इसको
छोटे छोटे टुकड़ों को, पेप्टाइड्स को बाहर निकाल दिया जाता है और उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रोटियासोम क्या कार्य करता है। अब देखते हैं वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है इस टॉपिक से। तो देखिए ये है क्वेश्चन, इन रेगुलेटिंग द क्वांटिटी ऑफ एंजाइम, यानी जो एंजाइम की क्वांटिटी को रेगुलेट करने के लिए इसका डिग्रेडेशन यहाँ पर कौन करता है, 26 ये प्रोटियासोम। अब यहाँ पर कुछ ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट पढ़ो और आप आसानी से इसको सोल्व कर पाओगे। देखिए क्या है स्टेटमेंट, द एक्टिव साइट्स ऑफ प्रोटियोलाइटिक सब यूनिट फेस एक्सटीरियर ऑफ द प्रोटियासोम सिलेंडर। ये क्या कर रहा है, जो एक्टिव साइट होती हैं वो उसके बाहर की ओर होती है। तो आपको मैंने अभी बताया कौन सी साइड में होती है, अंदर की ओर। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत हो गया। फिर दूसरा है स्टेटमेंट, द एक्टिव साइट्स ऑफ प्रोटियोलाइटिक सब यूनिट्स फेस इंटीरियर ऑफ द प्रोटियासोम सिलेंडर। तो ये कह रहा है कि जो प्रोटियोलाइटिक साइट होती हैं, सब यूनिट होती हैं, वो अंदर की ओर होती हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो बी एक बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो गया। फिर तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है, डिग्रेडिंग एंजाइम्स are targeted to exterior of proteasome by covalent attachment of one or more molecules of ubiquitin। तो ये कह रहा है कि जब जिस भी प्रोटीन की हमें डिग्रेडेशन करना होता है उसको बाहर की ओर टारगेट किया जाता है यूबिक्विटिन जोड़कर। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो अंदर की ओर टारगेट किया जाता है यूबिक्विटिन जोड़कर। तो चौथा ये सी गलत हो गया। चौथा स्टेटमेंट, डिग्रेडिंग एंजाइम्स आर टारगेटेड टू इंटीरियर ऑफ प्रोटियोसोम बाय कोवालेंट अटैचमेंट ऑफ वन और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ यूबिक्विटिन। तो ये बिल्कुल सही होगा है कि जो प्रोटीन होते हैं जिनके डिग्रेडेशन करना होता है वो अंदर की ओर टारगेट किए जाते हैं, जिन पर यूबिक्विटिन जोड़ी जाती है, एक या एक से अधिक मॉलिक्यूल यूबिक्विटिन के जोड़े जाते हैं। तो ऑप्शन कौन से सही हुए, बी और डी। तो यहाँ पर बी और डी वाला ऑप्शन ये रहा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए प्रोटियोसोम के बारे में कि प्रोटियोसोम करता क्या है। प्रोटियोसोम में एक सिलेंडर शेप होता है जिसके अंदर कोई भी एंजाइम जाता है, कोई भी प्रोटीन जाती है, डिग्रेड हो जाती है। आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। तो आई होप यदि आप वीडियो पूरा देखो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।